Good morning. Welcome in class 6th science and the chapter light reflection and shadow. Okay. In our previous video, we already complete all the information about shadow, its characteristics, and some activity based on the shadow. Okay. Now our next topic is mirrors and reflection of light. Okay. So first of all, what is the reflection of light? Okay. In our day to day life, we often see some एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे आपने किसी वॉल पर एक बॉल को फेंका और वो उस वॉल पर टकराने के बाद में वापस आपकी तरफ क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है। जैसे व्हेन वी थ्रो अ टेनिस बॉल एट अ वॉल, हमने टेनिस बॉल को एक वॉल पर फेंका, द बॉल बाउंसेस बैक, बॉल क्या होती है, रिटर्न आती है। दिस मीन्स दैट व्हेन द टेनिस बॉल स्ट्राइक द वॉल सेंड इट बैक। जैसे हमने टेनिस बॉल को दीवार की तरफ स्ट्राइक किया, वॉल उसे वापस भेजती है। सिमिलरली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट सेंड द लाइट बैक। उसी तरीके से जब हम जिस तरीके से टेनिस बॉल दीवार पर टकराने के बाद में रिटर्न आती है, वैसे ही हम जब लाइट को किसी ऑब्जेक्ट पर डालते हैं तो वो उसे वापस भेज देती है। द फिनोमिना ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज दैट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि लाइट जो है, लाइट रे किसी सरफेस पर, ऑब्जेक्ट की सरफेस पर टकराने के बाद में रिटर्न आती है। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्शन। दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन। अब इस रिफ्लेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, क्या क्या ऑब्जेक्ट ज़रूरी है। वी ऑल यूज़ मिरर्स एट होम, हम सभी लोग मिरर यूज़ करते हैं। वी लुक एट द मिरर एंड सी अवर इमेजेस इन द मिरर, हम मिरर की तरफ देखते हैं और हमारी इमेज को उस मिरर में हम देख पाते हैं। वी कैन सी अवर इमेज इन द मिरर ड्यू टू द रिफ्लेक्शन, हम रिफ्लेक्शन की वजह से ही मिरर में हमारी इमेज को देख पाते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस, ये जो रिफ्लेक्शन है ये सरफेस की नेचर पर डिपेंड करता है। अगर रफ सरफेस है या इरेगुलर सरफेस है, ठीक है, तो जो सरफेस रिफ्लेक्ट द लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, अगर रफ सरफेस या इरेगुलर सरफेस है तो लाइट अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बुक, न्यूज़पेपर, टेबल एक्सेट्रा। उसी जैसे न्यूज़पेपर, बुक, टेबल, इससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में आ जाती है। अ स्मूथ और रेगुलर सरफेस रिफ्लेक्ट द लाइट इन वन डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। ठीक है, जो स्मूथ सरफेसेस हैं उनसे जब लाइट टकराती है तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाती है। ठीक है, एक एक्टिविटी है टू शो दैट शाइनी पॉलिश सरफेस लाइक मिरर रिफ्लेक्ट लाइट बेटर देन द रफ देन अदर सरफेसेस। एक एक्टिविटी है कि जो शाइनी पॉलिश सरफेस है जैसे मिरर, ठीक है, वो लाइट को बेटर तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं अदर सरफेसेस के कंपैरिजन में। ये एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें क्या क्या ज़रूरत है, हमको टॉर्च की ज़रूरत है, एक प्लेन मिरर लगेगा और एक बुक की हमको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मेथड क्या है, यू नीड 2 or more फ्रेंड्स एंड अ डार्क रूम टू डू दिस एक्टिविटी। दो से ज़्यादा फ्रेंड हमें ज़रूरत है और हम इस एक्टिविटी को डार्क रूम में कर सकते हैं। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू होल्ड द मिरर इन हीज और हर हैंड्स एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम। आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि वो अपने हाथ में मिरर को पकड़कर रूम के कॉर्नर में खड़ा हो जाए। आस्क द अदर फ्रेंड टू स्टैंड इन द अदर कॉर्नर ऑफ द रूम, और दूसरे व्यक्ति को बोले कि वो
कमरे के दूसरे कोने में खड़ा हो जाए। यू स्टैंड इन अनदर कॉर्नर विद अ टॉर्च इन योर हैंड। आप टॉर्च लेकर एक दूसरे कोने में खड़े हो जाए। स्विच ऑन द टॉर्च एंड डायरेक्ट द बीम ऑन द मिरर दैट योर फ्रेंड इज़ होल्डिंग। अब आप टॉर्च को अपने फ्रेंड की तरफ डायरेक्ट करिए, डालिए जिसके हाथ में क्या हो, मिरर हो। ओके, ऑब्जर्व द बीम ऑफ लाइट ऑन अदर साइड। अब आप जैसे ही लाइट उस मिरर के ऊपर डालेंगे तो दूसरी तरफ क्या होगा, एक बीम आपको दिखेगा, लाइट का बीम दिखेगा। एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ मिरर सो दैट द बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अनदर फ्रेंड स्टैंडिंग इन द रूम। अब आप क्या करें, उस लाइट के बीम जो गिर रहा है उसको इस तरीके से एडजस्ट करें कि दूसरे कोने में जो आपका फ्रेंड खड़ा है वो उसके ऊपर वो लाइट गिरे। नाउ डू द सेम एक्टिविटी यूजिंग अ बुक इंस्टेड ऑफ मिरर। इसी एक्टिविटी को आप क्या करें, बुक से करें मिरर की जगह। जैसे डायग्राम में आप देखें, ये एक फ्रेंड इधर खड़ा है, एक फ्रेंड इधर खड़ा है, इसके हाथ में मिरर है, इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप यहाँ खड़े हैं, जैसे आपने टॉर्च डाली इस मिरर के ऊपर और एक बीम इधर से निकलेगा लाइट का, वो इस मिरर के इस व्यक्ति जो इस आपका फ्रेंड है इसके ऊपर आप क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। द बीम ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। जो भी लाइट का बीम हम मिरर पर डालते हैं, स्ट्राइक होने के बाद में ये मिरर से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। वी कैन नॉट सी द रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट व्हेन अ बुक इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ मिरर। वी कैन नॉट सी द रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट व्हेन अ बुक इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ मिरर। हम लाइट का बीम ऑब्जर्व नहीं करते हैं जब हम मिरर की बजाय बुक को ले लें। कंक्लूजन, शाइनी वेल पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर रिफ्लेक्ट लाइट वेल। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो शाइनी सरफेसेस हैं जैसे मिरर्स हैं वो लाइट को बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। डल सरफेसेस लाइक बुक डू नॉट रिफ्लेक्ट द लाइट एज द मिरर डज। तो जो डल सरफेसेस है वो मिरर को, जो लाइट को अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नाउ एक और एक्टिविटी है जिसमें हम क्या करते हैं, टू शो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर। हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन जो है उसको बताते हैं। ठीक है, देखिए एक टॉर्च की ज़रूरत पड़ेगी, प्लास्टिक कॉम्ब की ज़रूरत पड़ेगी, एक लार्ज थर्मोकॉल की ज़रूरत पड़ेगी, फेविकॉल, फेविक्विक, फिक्स उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद में शीट ऑफ पेपर एंड मिरर, पेपर, शीट ऑफ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी और मिरर की ज़रूरत पड़ेगी। मेथड क्या क्या है देखिए, टेक अ प्लास्टिक कॉम्ब विथ अ वेरी फाइन टीथ। एक प्लास्टिक कॉम्ब आप लीजिए, ठीक है, जिसमें बहुत ही बारीक उसके टीथ हैं। फिक्स इट ऑन वन साइड ऑफ लार्ज थर्मोकोल शीट एज शोन। जैसे आप ये लार्ज थर्मोकोल शीट आपको दिख रही है, इस पर आपने इस कॉम्ब को यहाँ पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया विद हेल्प ऑफ फेविकॉल और फेविक्विक। ठीक है, स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द थर्मोकोल। अब आप क्या करिए, स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द थर्मोकोल। नाउ फिक्स अ मिरर बाय प्रेसिंग इट इन द थर्मोकोल शीट इन एन इंक्लाइन पोजीशन। अब आप जो है वो यहाँ पर एक मिरर लगा दें, ये मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ये मिरर यहाँ पे हो गया। इसमें एक आपको एक शीट भी आपको बिछाना है, इस तरीके से यहाँ पे बिछा दें आप, ये यहाँ पे शीट बिछी हुई, ठीक है, और ये थर्मोकोल है यहाँ पे। उसके बाद नाउ फिक्स अ मिरर बाय प्रेसिंग इट इन द थर्मोकोल शीट इन एन इंक्लाइन पोजीशन। थोड़ा सा इंक्लाइन पोजीशन पर क्या करें, मिरर को फिक्स कर दें, ये फिक्स कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या क्या ऑब्जर्वेशन आप यहाँ से निकालेंगे, देखिए, यू ऑब्जर्व दैट द लाइट पासिंग थ्रू द कॉम्ब इज इन स्ट्रेट लाइन्स। जैसे ही क्या होगा, इस कॉम्ब से लाइट पास होगी वो स्ट्रेट लाइन में क्या करेगी, ट्रैवल करेगी, ठीक है। द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर इज ऑल्सो इन स्ट्रेट लाइन शोइंग अ सिमिलर पैटर्न, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से लाइट पास होगी इस मिरर पे टकराएगी, ये लाइट आके इस मिरर पे टकराती है और इसके बाद में इस तरीके से आपको दिखेगी, ठीक है, डायग्राम आपको क्लियरली दिख रहा है।
कंक्लूजन, द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है, इसमें कंक्लूजन क्या है, जो लाइट है वो हमने प्लेन मिरर से क्या करी, पास करी, रिफ्लेक्शन हम इससे क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। वी कैन सी ऑल द डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है, वी कैन सी ऑल द डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। हम प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट की सारी डिटेल जो है वो देख पाते हैं। वाई एन इमेज से बाय अ प्लेन मिरर इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रीचेस अवर आई आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर। ठीक है, हम ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट की क्यों देख पाते हैं, क्योंकि जैसे ही हम प्लेन मिरर में देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो लाइट जो है प्लेन मिरर से, लाइट किसी उस ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर पर जाकर टकराएगी और प्लेन मिरर से टकराने के बाद में हमारी आइज़ तक जो है वो लाइट पहुंचती है। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, सिंस लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एक्चुअली फॉल्स ऑन आवर आइज वी कैन सी ऑल द डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन इट्स इमेज। ओके, तो जैसे ही लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है तो सारी डिटेल जो है वो हमें दिख जाती है उस ऑब्जेक्ट की। जैसे मान लीजिए कि आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं तो आपको सारी की सारी डिटेल दिखती है। डिटेल का मतलब ये कि आपके हेयर दिख जाएंगे, आपको आपके हैंड दिख जाएंगे, आपके शोल्डर दिख जाएंगे। जैसी आपकी बॉडी है आपको पूरा की पूरी आपकी सेम कॉपी आपको उसके अंदर दिखेगी। क्यों दिखेगी, क्योंकि लाइट जो है वो प्लेन मिरर से टकराने के बाद में आपकी आइज़ तक पूरी बिल्कुल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पहुँच रही है। ठीक है, A very interesting phenomena occurs when light coming from an object is reflected by a plane mirror। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि जब लाइट जो है वो प्लेन मिरर से टकराने के बाद में हमारी आइज़ तक जो है वो पहुंचती है। ठीक है, एक्टिविटी, स्टैंड बिफोर अ मिरर एंड होल्ड योर राइट ईयर विथ योर राइट हैंड। ठीक है, एक एक्टिविटी है, आप क्या करें, मिरर के सामने खड़े हो जाएं और अपने राइट ईयर को टच करें, पकड़ें। व्हाट विल यू ऑब्जर्व, यू सी दैट इट अपीयर्स इन मिरर्स दैट यू आर होल्डिंग योर लेफ्ट ईयर विथ योर लेफ्ट हैंड। जैसे आप अपना मिरर के सामने खड़े होकर अपना राइट ईयर टच करेंगे तो आप मिरर में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपने लेफ्ट ईयर को लेफ्ट हैंड से पकड़ के रख रखा है। ये जो प्रॉपर्टी है, दिस राइट रिवर्सल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। और ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। मतलब लेफ्ट आपको राइट दिखेगा मिरर के अंदर, राइट अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा। ठीक है, डायग्राम में आप देख लें। ओके, यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड शेडो दिया हुआ है, देख लीजिए। कलर कैसा, द इमेज इज़ ऑफ द सेम कलर एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज जो है जैसा ऑब्जेक्ट का कलर है वैसा ही आपको दिखेगा, लेकिन शेडो जो है वो कैसे दिखती है, डार्क रिगार्डलेस। डिटेल्स, द इमेज गिव्स ऑल द डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज में आपको ऑब्जेक्ट की सारी डिटेल मिल जाएगी, लेकिन शेडो में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। इट टेल्स ओनली द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, सिर्फ आपको शेप ही दिखेगा। ठीक है, जैसे आप खड़े हैं, आपकी जो शेडो बनती है तो जस्ट ब्लैक कलर की दिखेगी और सिर्फ आपका शेप दिखेगा, बाकी कोई डिटेल नहीं मिलेगी कि आपका ईयर कहाँ है, ये सारी चीज़ उसके अंदर नहीं मिलेगी। लेटरल इन्वर्जन, द इमेज अंडरगोज लेटरल इन्वर्जन, द शेडो डज नॉट अंडरगो लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, इमेजेस में हमें लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलता है। अभी मैंने आपको बताया जैसे हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपको लेटरल इन्वर्जन दिख जाता है कि आप अपने लेफ्ट ईयर को टच कर रहे हैं तो आपको मिरर में राइट दिखेगा, राइट को अगर आप टच कर रहे हैं तो लेफ्ट आपको दिखेगा। लेकिन शेडो में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फॉर्मेशन, द इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रीचेस अवर आई। इमेज कैसे बनती है, जो लाइट है ऑब्जेक्ट से किसी जब मिरर पे जाके टकराती है, मतलब रिफ्लेक्शन होने के बाद में जो हमारी आइज़ तक पहुंचती है तब इमेज बनती है। शेडो कैसे बनती है, शेडो इज़ फॉर्म्ड व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज़ ब्लॉक्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे लाइट है उसके सामने हमने कोई एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया तो उससे शेडो जो है वो बन जाएगी। इससे रिलेटेड एक्टिविटी भी हम लोग पहले देख चुके हैं। ओके, उसके बाद साइज़ के लिए द साइज़ ऑफ इमेज इज़ द सेम एज ऑब्जेक्ट। इमेज की साइज प्लेन मिरर में कैसे होती है, जैसा ऑब्जेक्ट है। द साइज ऑफ शेडो डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सोर्स ऑफ लाइट एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। देखिए किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है।
एक तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सोर्स ऑफ लाइट, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, इस पर भी क्या करेगी, ये डिपेंड करेगी। ये यहाँ पर आप देख लें डायग्राम में, ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ये प्लेन मिरर है यहाँ पे, ये वाला प्लेन मिरर है इस तरीके से, ठीक है। लाइट इस पे आके टकरा रही है, ये वाली लाइट फॉलिंग फ्रॉम, ये इधर से एरो के सामने आप देखिए ये लाइट टकरा रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर बेंड हो जाएगी, ये टकराने के बाद इधर बेंड हो जाएगी। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से, तो जस्ट ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, इसकी इमेज आपको इसके अंदर दिखेगी। और ये क्या है, शेडो है व्यक्ति की, ये शेडो है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो इसमें इतना ही है इस चैप्टर में। अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ओके।